जय हिंद मित्रों। जैसे कि हम लोग अभी महाभोज उपन्यास लेके चल रहे हैं और आपने देखा कि उपन्यास में अगर देखा जाए तो मनु भंडारी ने एक तरीके से अ, अ, जो राजनीति होती है कि राजनीति के उसमें लोभ में एक लोलुपता बस इंसान अपने आप को किस तरीके से खुद कर्जी के किस स्तर तक लेके जाता है। तो इसमें आपको जितने भी लोग हैं, चाहे वो पार्टी के लोग हुए, चाहे सरकारी कर्मचारी में हो गए, है ना, वो सरकारी कर्मचारी में, चाहे पुलिस हो गए, सक्सेना, जितने भी लोग थे, मेंबर थे, तो इसमें आपको अलग अलग लोगों का अलग अलग चरित्र देखने को मिलेगा और सब स्वार्थ बस। विंदु की हालत देखेंगे तो उसको न्याय चाहिए, वो न्याय के लिए तड़पड़ाता है, लेकिन वो अपनी सिस्टम से लड़ते लड़ते किस स्थिति में पहुंचेगा वो तो आपको लास्ट तक दिखेगा। लेकिन इसके बीच में सारे, चाहे वो पत्रकारिता का, अच्छा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन के बैठे सुकुल दा साहब, उनके मन में बहुत कुछ है चल रहा है कि ठीक है, सब अपना न्याय से करे, पत्रकारिता वाले अपने न्याय के साथ काम करें, सामने वाली पार्टी अपने साथ काम करे। लेकिन बीच बीच में आप देखते हैं ना कि वहाँ पे असंतुष्टि का भाव लोगों में दिखने लगता है, जहाँ उनके पास से सत्ता खिसकने लगती है और ये चीज़ कंटिन्यू होता है। अभी फ़िलहाल उन्होंने ऑर्डर दिया कि अभी सरोहा गांव की स्थिति ठीक ठाक होनी चाहिए, तो उसका रिपोर्ट बाकायदे तैयार करो। तो आगे आपने यही पिछले वाली वीडियो में देखा था, यहाँ पे फिर से है मसाल का दफ्तर, यानी दत्ता साहब का वही दफ्तर है मसाल का। अब मसाल का दफ्तर है, चपरासी नुमा लड़का फाइलें जमा रहा है। कुछ दूर पर बिंदा और महेश बैठे हैं। दत्ता बाबू हड़बड़ी से आते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलक पड़ रही है। अब वो देखते हैं कि ये बिंदा कहाँ से आ गया और बिंदा के साथ तो स्कॉलर जो लड़का था इसमें, वो कैसे यहाँ पे आ गया। वो आते हैं, बिल्कुल हड़बड़ाते, उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है। दत्ता बाबू, भवानी कहाँ चले गए तुम? लड़के से लड़का, आपको नहीं मिले? अरे अभी अभी तो नीचे उतरे हैं। दत्ता बाबू, जा तुरंत दौड़कर बुला, कहना बहुत ज़रूरी काम है। लड़का बिंदा और महेश की ओर इशारा करके, ये दोनों भी बहुत देर से बैठे हैं आपके इंतज़ार में। दोनों खड़े हो जाते हैं उनको देख के। दत्ता बाबू, तो दौड़ना भवानी, कहीं निकल ना जाए, साथ ही पकड़ लाना उसको। लड़का दौड़ जाता है दोनों की ओर देखकर, आप लोगों की तारीफ। महेश जरा सा आगे बढ़कर नमस्ते करता है। मैं हूँ महेश शर्मा और ये विंदेश्वरी प्रसाद, हम लोग सरोहा से आए हैं, कुछ बहुत ज़रूरी है। दत्ता बाबू रुखाई से, लेकिन यह तो कोई समय नहीं है आने का, कल दफ्तर के समय आइएगा। बिंदा का चेहरा तमतमा जाता है। महेश, आए तो हम समय से ही थे, लेकिन आप थे नहीं यहाँ पे। दत्ता बाबू, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपसे कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं था मेरा जो मैं आपको यहाँ मिलता। वैसे भी कुछ बहुत ही ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ मैं आज। मेज़ पर कुछ कागज़ उलटने पलटने लगते महेश, हल्के से तहस में आके। नरोत्तम बाबू ने कहा था कि आज ही जाकर आपसे मिलने, हमने सोचा उन्होंने आपसे बात कर ली होगी। अच्छा, जब उन्होंने कहा था तो ये हुआ कि ठीक है, उनसे बातचीत उनकी हुई, लोग बातों की तह तक जाएं और असलियत को सबके सामने लाएं। दत्ता बाबू ने कहा बिना आदेश के ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में, मिस्टर, आप लोग नहीं समझते, चुनाव के कार्ड इन दिनों सरोहा अफवाही का केंद्र बना है, मतलब अफवाहों का। छोटी छोटी बातों को तूल दिया जाता है। दिन में कम से कम 10 लोग आते हैं यहाँ पे, एक से एक सनसनीखेज खबरें लेकर। अगर इस तरह मसाल में सब कुछ छापने लगे ना, तो आखिर मसाल एक जिम्मेदार अखबार है। ये वही मसाल है जो इन बता रहे हैं इन लोगों को, यानी जो सामने वाला बैठा है विंदेश्वरी, और इनको समझा रहे हैं कि मसाल पेपर है ना, बड़ा जिम्मेदार है ना। इतना मिर्च मसाला लगा के जब आई घटना हुआ विश्व के मृत्यु की, तो ये मसाल ही छापने वाला था। अभी ये अपनी जिम्मेदारी का ढोल पीट रहे। अभी जब ये गए थे दा साहब के पास, कितनी बेइज्जती इनको किए थे, इतनी लताड़ पड़ी थी। अभी इनको ये समझा रहे हैं कि नहीं भैया, मसाल तो क्या है, एक जिम्मेदार पत्र है। भवानी माहौल को सूंघते हुए, आश्चर्य और जिज्ञासा से, बात है क्या? दत्ता बाबू, मसाल में कुछ छपवाना चाहते हैं ये लोग। बिंदा, हम नहीं छपवाना चाहते, आपका वो आदमी पीछे पड़ा था छपाने के लिए। दत्ता बाबू बात को समाप्त करने के इरादे से महेश की, ठीक है, आप जो लाए हैं रख जाइए, अगर कोई वजनदार और विश्वसनीय बात हुई तो हम छाप देंगे, परसों आकर मिल लीजिएगा। बिंदा गुस्से और हिकारत से, जानते हैं इसकी कीमत, एक आदमी ने अपनी जान दी इसकी खातिर। चलो महेश बाबू, ये 2 कौड़ी के संपादक क्या समझेंगे, चलो यहाँ से। महेश को घसीटता हुआ ले जाता है। महेश भी गुस्से से देखता हुआ निकल जाता है। भवानी जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, बेहद आश्चर्य से, चक्कर क्या है, कौन थे ये लोग? बड़ी बदतमीजी से बोल रहे थे। दत्ता बाबू, चक्कर है तुम्हारे नरोत्तम का, और कुछ नहीं तो इन्हीं को यहाँ भेज दिया, पागल। भवानी, छपवाना क्या चाहते थे ये लोग? दत्ता बाबू कहने लगे कि आगजनी के प्रमाण हैं इनके पास। ऐसे आदमियों की किसी का बात का विश्वास किया जा सकता है क्या? देखा नहीं, एक तो शकल से ही
मुंडा लगता है तो गुंडा लगता है। भवानी, जिसे अभी भी स्थिति समझ में नहीं आ रही उसको, लेकिन नरोत्तम ने भेजा तो ज़रूर कोई बात होगी, आपको एक बार देखना तो चाहिए था कम से कम। दत्ता बाबू, जवाब नहीं सुना, जब कहा कि रख जाओ कागज़। नरोत्तम को आदमी की पहचान है कोई, समझता नहीं है कि चुनाव के दिनों में कितना सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्वर बदल कर, और तुम कहाँ चले गए थे? कह नहीं गया था कि मैं आऊँगा, तब तक ठहरे रहना यहीं। भवानी, आखिर फर्मा ओके करके मशीन पर चढ़वाने के बाद भी काफ़ी देर तक इंतज़ार किया आपका, फिर कुछ काम था तो चला गया। दत्ता बाबू, आखिरी पेज भी चढ़वा दिया? जाकर मशीन रुकवा दे एकदम। जोर से घंटी मारते लड़का आता है, लेकिन कहने के साथ ही दत्ता खुद भी भीतर चले जाते हैं। भवानी आश्चर्य से, मशीन रुकवा दे? बात क्या हो गई? कहीं दास साहब ने अखबार बंद करने को कह तो नहीं दिया? दत्ता भीतर मशीन रुकवा कर आते हैं। भवानी के चेहरे का भौचक भाव देखकर हंसने लगते हैं। भवानी हतप्रभ उन्हें देखता है। दत्ता बाबू, देखो भवानी, आर्थिक संकट के कारण हम अक्सर बहुत घटिया स्तर की चीज़ें छापते रहे हैं। क्या करते हैं, मजबूरी थी हमारी, लेकिन आज दास साहब की इस मुलाकात से काफ़ी हद तक आर्थिक समस्या सुलझाने का इंतजाम कराया हूँ। भवानी, वो कैसे? दास साहब ने कोई हुंडी थमा दी है क्या? दत्ता बाबू, अखबार वाले को कागज़ का डबल कोटा मिल जाए तो हुंडी ही समझो। भवानी, जिसे विश्वास नहीं हो रहा, कागज़ का कोटा, वो भी डबल? दत्ता बाबू, 4 विज्ञापनों का वायदा और 4 का ही आश्वासन, और मुख्यमंत्री के पीए का आश्वासन, यानी पक्का ही समझो इन्हें भी। भवानी गदगद भाव से, ये सब करवा लिया आपने? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। दत्ता बाबू, और नहीं तो आधे घंटे में वहाँ क्या झकमा रहा था। दोनों हंसते हैं, स्वर में गर्व और संतोष भरकर, और दोनों सुनो। दास साहब मुझे प्रजातंत्र में अखबारों की महत्वपूर्ण भूमिका समझाने लगे। मैं भी सुनता रहा, और जो ही मौका मिला मैं झपट पड़ा दास साहब के ऊपर। साफ कह दिया, भूमिका क्या निभाए दास साहब, न साधन न सुविधाएं, और बस उधर से जरा सा संकेत मिला कि तुरंत उनके पीए और पांडे जी में मिलाकर सारा मामला फिट कर दिए। देखते जाओ, 1 महीने के भीतर भीतर मसाल के प्रांत के स्कूल कॉलेजों के लिए अनिवार्य करवा लूँगा मैं। भवानी, मतलब काफ़ी ढंग के आदमी निकले दास साहब। दत्ता साहब, वो तो ढंग के निकले, लेकिन अब मसाल को भी ढंग से निकालना पड़ेगा। मसाल वाले पुलाव एकदम बंद करो, अधिक जिम्मेदार और गंभीर रूप देना होगा इसे। सबसे पहले तो इसी अंक का कायाकल्प करना होगा। बारी, लेकिन इस अंक में तो ऐसी कोई बात नहीं है। विशु की हत्या को लेकर काफ़ी अच्छी सामग्री दी है हमने। दत्ता बाबू, हत्या? तुम लोगों की इस जल्दबाजी के कारण ही तो हमेशा परेशान रहता हूँ मैं। अब ये 2 टके की घटना परिशिष्ट निकालने को मजबूर किया मुझे, और जानते हो असलियत क्या है? आत्महत्या की है लड़के ने। भवानी, आत्महत्या की है? दत्ता बाबू, हाँ, आत्महत्या की है उसने। भवानी, आपको कैसे मालूम ये बात? दास साहब ने बताया मुझे। स्वर में व्यंग का हल्का सा पुट देकर उभर आता है, कहीं इसलिए तो ये। दत्ता बाबू, दास साहब क्या बताएंगे? वो तो मैं वहाँ से निकल रहा था, तभी वहाँ डीआईजी साहब पहुँचे, और डीआईजी सिन्हा भेंट हो गई। मुझे भटकारा भी उन्होंने कि रिपोर्ट आने के पहले ही हत्या क्यों छाप दिया आप लोगों ने, जबकि इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। अब फ्रंट पेज और संपादकीय दोनों ही बदलने पड़ेंगे। भवानी, ठीक है, आप चिंता क्यों करते हैं, रिपोर्ट आने दीजिए। बस कल का सारा दिन और सारी रात लगानी पड़ेगी हत्या को आत्महत्या करने के लिए। हंसने लगते हैं। दत्ता बाबू, सोचता हूँ 2 विशेषांक भी प्लान करूँ, एक चुनाव को लेकर और दूसरा घरेलू उद्योग योजना को लेकर। नरोत्तम का प्रवेश, गुस्से में जैसे कांप सा रहा है दरवाजे पर से। नरोत्तम, बिंदा और महेश को अपने अपमानित करके निकाल दिया। कितनी मुश्किल से तैयार किया था मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए। भवानी, लेकिन नरोत्तम, ऐसे बेहुदे आदमी को तुमने भेजा ही क्यों? तो नरोत्तम कहता है उसी तरह गुस्से से, जानते हैं कितने महत्वपूर्ण कागजात थे उनके पास, आगजनी के प्रमाण थे, छाप देते था तो अगर छाप देते तो 9 आदमियों को जलाने वाला हत्यारा उजागर हो जाता, फिर सरकार भी नहीं दबा सकती थी ऐसे मामले को। कितना बड़ा काम होता मसाल के द्वारा। लेकिन आप लोगों के लिए अहमियत रखते हैं मंत्रियों के प्रेम प्रसंग, कौन किसके साथ सोया, कौन किसके साथ बलात्कार किया। भवानी एकदम भौचक्का सा देखता रहता, फिर एकदम पास आकर, क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? यदि कोई इतनी महत्वपूर्ण बात थी तो तुम साथ लेकर आते उनको ना, वे तो यहाँ आकर उलझुल बक रहे थे। नरोत्तम उसी तरह गुस्से में, ये सब तो बहाने हैं, उस खबर को छापने का खतरा मोल ले सके इतनी हिम्मत है कहाँ आप लोगों में? इतने दिनों में ये तो समझ ही लेना चाहिए था कि मुझे आप लोगों के लिए अखबार का मतलब है सिर्फ धंधा। कितने बेदम, बेजान और नपुंसक हैं हम सब पत्रकार। दत्ता बाबू सख्त आवाज़ में, नरोत्तम ये चुनाव का मंच नहीं है, मसाल का दफ्तर है, और मसाल
कोई चंडू खाना तो नहीं है जो बेसिर की पैर खबर छापता फिरे ये। नरोत्तम, अच्छा ये बेसिरे पैर की खबर थी। मसाल की शक्ल सुधारने के लिए रात दिन एक किया है मैंने, उसे थोड़ा ढंग का। दत्ता बाबू, विरोधी पार्टी के लोग विश्व की मौत की हथकंडे की तरह इस्तेमाल करें और तुम हो कि उनका भांडा उठाए हुए फिर रहे हो, मसाल का इस्तेमाल करना चाहते हो। उनकी इन टुच्ची हरकतों के प्रचार के लिए ये सब कहाँ, यहाँ पे जगह नहीं है। नरोत्तम, लानत है मुझ पर जो एक दिन के लिए भी इस अखबार के साथ जुड़ा रहूं। भवानी उसे सांत्वना देने के लिए पकड़ना चाहते हैं पर वह झटक कर निकल जाता है। भवानी हतप्रभ सा दत्ता बाबू को देखता है। इतने में अंधकार रहता है। नेक्स्ट में ये कि पीछे से ग्रामोफोन पर बहुत ही चलती हुई धुन का रिकॉर्ड बज रहा था। गांव के पंचायत घर में सजावट हो रही है। गांव का पंचायत घर है, वहाँ सजावट हो रही है। चारों ओर चहल पहल है। जोरावर हाथ में एक कागज़ लिए भीतरी कक्षा में प्रवेश करता है। सिगरेट का एक गहरा कस खोज कर चारों ओर देखता है। एक लकड़ी जमीन पर गिरे हुए फूल पत्ते साफ कर रही है। दूसरा लड़का माला लटका रहा है। एक आध लड़का या लड़की काम कर रहे हुए दिखाई दे रहे हैं। माला हाथ में लिए एक लड़की राम राम ठकुरे साहब कह रहा है। अभी ये कंडीशन है कि यहाँ पे अभी चुनाव प्रचार के लिए आने वाले हैं दा साहब, और जोरावर किसी भी तरीके से सरोहा को, क्योंकि वही बैठे हैं जमींदार साहब, तो वो बिल्कुल सजा बजा देना चाहते कि वो खुश होके जाए। जोरावर कहते राम राम, जल्दी से 2 माला दरवाजे पर और लटका दो, और देखो दा साहब को पहनाने वाले हार अलग रख देना। सफाई करने वाली लड़की से जरा जल्दी हाथ चलाओ ना, खड़ी मुँह क्या देख रही हो। एक कार्यकर्ता दौड़ता हुआ आता है। कार्यकर्ता, जोरावर जी मंच पर माइक और रोशनी का इंतजाम तो हो गया। जोरावर, हो गया, माइक अच्छी तरह से लग गई है, देख लिया। ऐन मौके पर ससुरा कहीं गिर ना पाए या कू ना करे। कार्यकर्ता स्वीकृति में सिर हिलाकर लौटता है। गाँव का एक लड़का आता है। लड़का, उसने भी कहा कि दद्दा पानी की 2 गाड़ी आ गई है। जोरावर, तो छिड़काओ पानी और घर पे भी वो बाहर भी करवाओ। लड़का लौट जाता है। फिर लट्ठे से मंच के पास सब बैठ गए। लट्ठे तो उनको एक फिर बार बोल दियो, हिलने नहीं देंगे को ससुर को वहाँ से। और सुनो, पंचायत घर की तरफ, मतलब उन्होंने कहा पंचायत घर की तरफ फटके नहीं कोई, मतलब कोई बारी वाला ना आए दूसरी पार्टी का, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता ना मामला। माला लटका कर लड़की एक बार चारों तरफ नज़र डालती है। लड़का, वह जच गया अपना पंचायत घर तो। जोरावर, जचेगा नहीं। नींबू पानी तैयार है ना, दा साहब के आते ही नींबू पानी देना, टीरे में जमा कर सौर से। सब तैयार है। मंच की दूसरी तरफ से काशी के साथ 4-5 लड़के हैं और काली झंडी लिए आते दिखाई दे रहे हैं। अब मंच के सामने से काली झंडी भी दिख रहा है। जोरावर लड़के से कि ठीक 5 बजे दा साहब की गाड़ी पहुंच जाएगी। दा साहब समय के ऐसे पाबंद की चाहो तो घड़ी मिला लेना। कागज़ की ओर देखते हुए 5 से 5:15 तक पंचायत घर में स्वागत, 5:15 से 6 बजे तक मंच पे आसन, 6 बजे उद्घाटन, फिर हमारा धन्यवाद का भाषण। एकाएक काशी और उनके लड़कों पर नज़र पड़ती है जो पंचायत घर के करीब आ गए हैं। ये काशी दादा, यहाँ नहीं चलेगा ये सब, जो गड़बड़ कुछ की है ना तुम्हारी इन लौंडो लपाजों ने आज के दिन। तो जोरावर के गांव में दा साहब के सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। काशी, गड़बड़ कुछ नहीं, सिर्फ मौन विरोध प्रकट करेंगे लड़कों से। दा साहब आए तो काली झंडियाँ दिखाकर सिर्फ नारा देना है, हुड़दंग जरा भी नहीं करेंगे। नारा देकर मौन विरोध होगा। काशी हंसकर, मौन में नारा तो चलता ही है ना भाई। जोरावर, जो भी करवाना है उधर मंच पर करवाओ, यहाँ पंचायत घर में कोई झमेला टट्टा बखेड़ा नहीं होना चाहिए। काशी हल्के से बैंक के साथ, दा साहब जिस योजना का उद्घाटन करने आ रहे हैं ना, उसमें ना तुम ना तुम्हारी पंचायत, फिर काहे इतनी उछल कूद कर रहे हो तुम लोग। जोरावर, योजना ससुरी की ऐसी की तैसी, सरोहा में कोई काम बिना जोरावर के हुआ है आज तक, समझे। दा साहब आगे शोर हो गया। काशी अपने लड़कों के साथ लेकर उधर ही बढ़ चला। जोरावर उसके साथी भी जल्दी जल्दी माला लेकर उधर चले। आगे आगे DIG साहब, फिर दा साहब, लखन और पांडे का प्रवेश। इनको देखते काशी के लड़के, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, विशु की मौत का जवाब चाहिए। दूसरा कार्यकर्ता, विशु की मौत, सब जुलुम है जुलुम। DIG जी लड़कों के एक तरफ हटाने की कोशिश करते। जोरावर एक हाथ उठाकर जोर से चिल्लाता है, जोरावर, दा साहब जिंदाबाद, तो सभी जिंदाबाद करते। काशी के कार्यकर्ता एक बार फिर नारा लगाते हैं। दा साहब सारे माहौल को सुनते हैं, चेहरे का भाव बदलता है। जोरावर जल्दी से माला लेकर आगे बढ़ता है। पीछे पीछे 1-2 लोग भी चढ़ते हैं। दा साहब जोरावर के बढ़े हुए हाथों को एक और हटा देते हैं। दा साहब पांडे से, दा साहब जो होते हैं पांडे से, बिसु का घर कहाँ है, पहले हमें वहीं जानना है। पांडे जी बहुत चौके से, जी साहब कार्यक्रम में तो पहले पंचायत घर चलना है। जोरावर लोगों को हटाकर रास्ता बनाते हुए, आप पंचायत घर चलो दा साहब,
विशु का बाप वहीं आ जाएगा। स्वागत का कार्यक्रम तो आपका पंचायत घर में है ना। दा साहब, मैं स्वागत करवाने नहीं, संवेदना प्रकट करने आया हूँ। काशी के कार्यकर्ता फिर नारा लगाते। डीआईजी से चारों तरफ देखते हैं। डीआईजी, सर मेरे ख्याल से उधर जाना सिक्योरिटी अरेंजमेंट की दृष्टि से सही नहीं होगा। दा साहब, सिक्योरिटी अरेंजमेंट की क्या ज़रूरत है, अपने ही लोगों के बीच आया हूँ। कदम बढ़ा देते हैं। डीआईजी जी सबसे पहले, लखन साथ में चलता। जोरावर गुस्से से पांडे जी की ओर देखता है। जोरावर कहते, पांडे जी ई का प्रियोग्राम बन गया, मतलब प्रियोग्राम मतलब कि उसका प्रोग्राम बन गया है ना, मैंने तो कुछ और बनाया था। पांडे जी बेहद परेशानी से, प्रोग्राम तो तुम्हारे कहे मुताबिक ही बनाया था, अब यहाँ आकर दास साहब ने फेरबदल कर लिया। जोरावर, क्या फेरबदल कर दिया यार। पांडे जी जल्दी से दास साहब के पीछे चल देते हैं। जोरावर भन्नाता हुआ जहाँ का तहाँ खड़ा रह जाता है। उसके हाथ के सब लोग दास साहब के पीछे पीछे चल देते। काशी अपने कार्यकर्ताओं को कहता है, काशी तुम अब मंच के पास पहुंचो सीधे। थोड़ी दूर तक दास साहब के पीछे पीछे जाता है। मंच के जिस ओर से काशी लड़कों को लेकर आया था, उधर से ही गांव के एक दो आदमी हीरा को लेकर आते हैं। हीरा उनके पिताजी को, और कांपता थरथराता हाथ जोड़कर दास साहब के पास आकर खड़ा हो जाता है। दास साहब, विशु का सुना मैंने, बहुत अफसोस हुआ। हीरा सुबकने लगता है, धोती के कोर से आंसू पोंछता है। उसकी पीठ पर हाथ रखकर, धीरज से काम लो हीरा, हौसला रखो। सुना आगजनी में बर्बाद हुए परिवारों के लिए बहुत दुखी था विशु, हम सभी हैं, लेकिन जो हुआ उसे अनहोना नहीं तो नहीं किया जा सकता। अब तो विशु के अधूरे काम को हमें पूरा करना है ना। विराम, आगजनी में जिन लोगों का नुकसान हुआ उन्हें 5-5 हज़ार रुपये की मदद करने का फैसला किया है सरकार ने। यह रुपया तुम अपने हाथों से दोगे। आज ही इस योजना का उद्घाटन भी तुम करोगे। विशु की आत्मा को शांति मिलेगी। इससे चलो। भीड़। दा साहब जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। पांडे जी बेहद परेशान, क्योंकि कार्यक्रम में ये सब था ही नहीं। दा साहब जो है वो हीरा की पीठ पर हाथ रखकर उसे लेकर चल पड़ते हैं। सब लोग पीछे पीछे चले जाते हैं। प्रकाश धीरे धीरे काशी भर, चेहरे पर ऐसा भाव मानो इस सारी स्थिति से दिमाग में कोई नई बात कौधी हो। वो पंचायत घर की तरफ बढ़ता है। सजे सजाए पंचायत घर के बाहर जोरावर अकेले बैठा है, दुखी क्रुद्ध। दा साहब को पहचानने वाली माला उसके गुस्से से फेंक दी है। काशी, ये क्या, दा साहब तो उधर पंच पर पहुंच गए और दा साहब का खास आदमी यहाँ बैठा अकेला ज़मीन पर पड़ा है। माला को उठाता है, पोंछता है, फिर खुद अपने गले में डालता है। चलो आज हमऊ पहन लेते हैं माला, और क्या। जोरावर, ठिठोली ना करो काशी, दादा ये वक्त भेजा बहुत गर्म हो रहा हमारा। काशी हल्के से हंसकर, साथ रहकर भी तुमने दा साहब को जाना नहीं अभी पूरी तरह। अरे राजनीति में तो ये सब चलता रहता है। समझाते हुए, तुम्हारे और लोग भी तो गए हैं दा साहब के पीछे से, तुम्हें भी जाना चाहिए। मुख्यमंत्री गांव में आए और असली सरपंच गायब है वहाँ पे। जोरावर, हमसे ना जाया जय भगवान के पीछे भी बेइज्जत होकर, जिसे ज़रूरत है वो खुद हमारे पास आएगा। काशी, सो तो है, जब तुम्हें ना देखेंगे वहाँ तो खुद बुला भेजेंगे। एक लड़की दौड़ी दौड़ी आती है। लड़की, दादा दादा दा साहब हीरा को, मनु ने कहा कि दा साहब हीरा को अपने पास में बिठाए, फ़ोटो पे फ़ोटो खिंचा रहे, तुम हो चलो दद्दू। तो काशी कहते हैं, दद्दा के ना ही बुला रहे हैं। ना ही कहती हुई लड़की उसे जोश में दौड़ जाती है। लो, मंच पर तो तुम्हारी जगह हीरा को बिठा लिए दा साहब। माना कि इनको खुश करना ज़रूरी है, पर ये तो हद ही हो गया। जो, अरे ना भी बुलाए तो कौन हमारी जान चली जाएगी। लेकिन मलाल तो ये है कि कल से ये हरिजन ससुरे और भी जीना, मतलब कि सीना तान कर निकलेंगे हमारे सामने। चेहरे पर क्रोध और क्षोभ उभर आता है उनको। तो ये इस विचारधारा कहने कि इसको लग रहा है कि ये कैसे उसके साथ, मतलब उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। काशी कहते हैं, देखो अब हरिजनों को तो खुश करके रखना ही पड़ेगा ना, उसके बिना गुजारा जो नहीं है। राज नहीं करना है दा साहब को क्या। जोरावर, हाँ आज राजा हो गए, लेकिन पिछले चुनाव में हमारे बिना घर के बाहर काम नहीं मतलब कदम नहीं रखते थे। जान मारकर काम किए रहे हम उनके चुनाव में, पैसों भी पानी की तरह बहाए थे। काशी, तुम कुर्सी के नीचे रहे दा साहब, आज कुर्सी के ऊपर हैं, तो इतना तो सोचो। जोरावर, ठीक है, लेकिन ये चुनाव नहीं जीतना है दा साहब को। बिना जोरावर के जीत में, मतलब बिना जोरावर के कोई चुनाव जीत सकता है सरोहा में। काशी, देखो दा साहब सोचते हैं कि जोरावर तो अपना ही आदमी है, थोड़ा बहुत नाराज़ भी हो गया तो जाएगा कहाँ, पर हरिजन बिगड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी ना। उन्हें बस में करेंगे और इस चक्कर में थोड़ी बहुत बेइज्जती तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी तुमको। जोरावर, जो हमें मान दे उसके लिए जान हाजिर है, पर कोई बेइज्जती करे तो इतना जान ले कि जोरावर की नसों में भी पानी नहीं बहता। काशी हंसता है। जोरावर गुस्से से देखता है। काशी, क्या कर लोगे, शुक्ल बाबू को ओढ़ दोगे तुम। जोरावर, अब देखिए जोरावर कैसे पलटेगा यहाँ पे।
तो कहे कि अब तुम सुकुल बाबू की तरफ हो जाओगे, इसका मतलब जैसे तुम धमकी दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि तुम तो सुकुल बाबू की तरफ हो जाओगे। तो जोरावर कहता है सुकुल बाबू, अरे हम उस आदमी का नाम ना ले, तो हमारे सामने, हम अच्छी तरह जानते हैं उसे। हम तो ससुरे के गांव में घुसना बंद करने देखा नहीं था उस दिन की मीटिंग में कैसी सूरत लेकर वापस चला गया था काशी समझाने के ढंग से। देखो जोरावर, शुक्ल बाबू लाख बुरे हैं, सही बात है, पर तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं की हो कभी उन्होंने, ना ही तुम्हारा बुरा चाहा छड़ी विराम के बाद। तुम खुद सोचो, दास साहब को यदि तुम्हारी इज्जत का जरा भी ख्याल होता, तुम्हारे हित चाहते तो तुम्हें ही ना खड़ा करते सरोहा से। वो 2 कौड़ी का लखनवा आज इतना सगा हो गया कि चुनाव में खड़ा किया जा रहा है, सो भी तुम्हारे अपने इलाके से। अरे तुम्हें खड़ा करते तो किला यूं ही फतह कर लेते। सुकुल बाबुल की हिम्मत नहीं बढ़ती यहाँ से चुनाव लड़ने की। आखिर तुम सरोहा के बेनाज बादशाह जो ठहरे जोरावर, अपनी बादशाह की फिक्र हम खुद कर लेंगे, तुम्हारा कलेजा काहे सूखा जा रहा है। अरे कामी दादा, तुम्हारी सारी तिकड़मबाजी ना हमें अच्छे से समझ में आ रही। ये तो गांव के नाते लिहाज है, सो हंसता है, फिर पान की गिलोरी काशी को देखता है। वही लड़की फिर दौड़ी दौड़ी आती। लड़की, दद्दा दद्दा, भाषण में दादा साहब कहे थे मामला से। उन्होंने कहा कि भाषण में वो दादा साहब कह रहे हैं कि दादा साहब कह रहे हैं कि मामला माँ शहर से बड़ा अफसर आई हैं और यहीं पे हुई है, मतलब कि मामला वगैरह के लिए बाहर से कोई आएगा। जरूर हाथ खींचकर लड़की को यहाँ बिठा लेते। बैठ जा, टांग तोड़ दूंगा अब जब उधर तू गई। लड़की रुहासी हो जाती। काशी, गुस्सा उस पर काहे निकाल रहे हो, लड़की से जा बिटिया, तू जा, जाए कि भोपू पे भाषण सुन। लड़की सहमी सी जोरावर को देखती है, फिर भाग जाती। दोनों कुछ देर बाद पीछे से दास साहब की आवाज़ को सुनते हैं। दास साहब की जो होते हैं वो आदि सब सराते रहते हैं और तहकीकात के लिए। तब तो मामला कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। जोरावर, कोई झगड़ा किए रहे हो क्या दास साहब से तुम? जोरावर, चुप। काशी से बोलते हैं तुम शांत रहो। एक बार यदि शुरू किया ना मामला छानबीन का, तो हरिजनों को खुश करने के लिए आगजनी वाला मामला भी फिर से खुलवाएंगे। अगर वो खुल गया ना, तब तो तुम ज़रूर फंसोगे बच्चों। जोरावर, जो मर्जी आए करें, हम देख लेंगे सब कुछ। काशी, क्या देख लोगे? कौन तुरुप पत्ता है तुम्हारे पास? देखिए, एक्चुअली गलती इसी ने किया है ना, इसीलिए बोला जा रहा है कि कौन सा पत्ता फेंकोगे, फंस तो जाओगे तुम आराम से। जोरावर थोड़ी देर सोचता है, फिर जैसे एकाएक कोई तरकीब सूझ गई हो हंसता है। हमारे लोग वोट ही नहीं देंगे किसी को, अंगूठा दिखाकर करवा लिए चुनाव। काशी, माथा ठोकर, हे भगवान, तुम्हारी सी ये मड़ बुद्धि ये तुम्हें डूबेगी ले डूबेगी। तुमने हाथ खींच लिया तो शुक्ल बाबू की जीत तो पक्की है। तुम ही तो असली ताकत हो दास साहब की। छड़ी विराम, फर्ज करो, ना भी जीतो तो लखन का रुख तुम देख ही लिए हो। शुक्ल बाबू से बहुत बेहतर नहीं है उसकी आना तुम्हारे लिए, खास करके दास साहब ने जब आंखें फेर ली हो। शुक्ल साहब, मतलब जो मुकुल साहब है, जो शुक्ल साहब है, शुक्ल बाबू के आदमी होने के नाते तो हम यही कहेंगे कि तुम हाथ खींच लो, पर नहीं, गांव के नाते तुम हो हमारे भाई हो, सलाह खरीदेंगे और तुम्हारे हित की देंगे। जोरावर देखता रहता है, मानो काशी की अभिप्राय समझने की कोशिश कर रहा हो। काशी थोड़ा पास से रखकर, सुनो जोरावर, इस चुनाव का 50-60% से ज़्यादा वोट तो पड़ने नहीं है, लेकिन तुम्हारे 35% एकदम पक्के, एक नहीं टूटता इनमें से। फैसला सुनाते हुए बस तुम खुद ही खड़े हो जाओ चुनाव में, यही एक रास्ता है बचाव का। जोरावर, अरे छोड़ो काशी दादा, ये राजनीति हमारे बस का नहीं है। काशी, चुनाव जीत कर आ गए ना, तो यही 10 साहब अंगूठे के नीचे रहेंगे, पहली की तरह फिर आगे पीछे घूमेंगे तुम्हारे। मंत्रिमंडल की भीतरी हालत तुम समझो, अब गए तब गए, एक एक विधायक कीमती हो रहा है इसके लिए, चिरौरी करते फिरते हैं। जोरावर, पर काशी दादा, जोरावर इस तरह देखता है मानो बात समझ में आ रही है उसकी, फिर भी हल्की सी दुविधा में। काशी, हम तो कहते इस मौके से मत चूको, तुम बादशाहत करनी है अब तो राजनीति में आकर ही करो। जोरावर, पर काशी दादा, चुनाव ससुरे के 70 सरपंच परपंच होते हैं चुनाव के। काशी, हम पर छोड़ो ना, आखिर हम तुम्हारे किस दिन काम आएंगे भला। थोड़ा और पास आकर फुसफुसाते हुए, और देखो ये बात अभी हम दोनों के बीच में हो रहा है, जो दास साहब जान गए तो तुम्हारी खैर नहीं, और यदि शुक्ल बाबू जान गए तो हम मर जाएंगे। जाओ अब मीटिंग में बैठे हो जाकर। दूर से नारों की आवाज़ आती है, दास साहब जिंदाबाद, बीसू जिंदाबाद। लो, दास साहब की मीटिंग तो ख़त्म हो गई लगता है, अब तुम तुरंत दास साहब के पास जाओ और ऊपर से दिखाओ जब जैसे तुम उनके ही आदमी हो, परम सेवक, और परम भीतर ही जड़ काट दो बुढ़ोगी। जोरावर प्रसन्न होकर, अरे काशी दादा, तुम तो बिल्कुल सही है कह रहे हो। काशी, जोरावर के ही आदमी निकले, दोनों ठका मतलब कि ठहाके लगाते, तभी पीछे से भीड़ से
घिरे हुए दास साहब आते, पत्रकार नरोत्तम और महेश भी कुछ बातें करते हुए साथ साथ आ रहे हैं। काशी चुपचाप एक तरफ सरक जाता और जोरावर बड़ी तत्परता से आगे बढ़कर हाथ जोड़कर दास साहब के सामने आकर खड़ा हो जाता। दास साहब भी हाथ जोड़ लेते हैं। भाषण समाप्त हो जाने पर पीछे मंच पर देशभक्ति का एक रिकॉर्ड गाना चढ़ा दिया जाता है और यहाँ पे ये समाप्त होता है। उसी की आवाज़ आ रही है, सभी पत्र स्थिर हो जाते हैं, सिर्फ गाने की आवाज़ गूंजती रहती है। कुछ क्षणों के बाद महेश सूत्रधार के रूप में आगे आता है। गाने की आवाज़ एकदम हल्की सी हो जाती है, तालियां बजती, हर्षध्वनि और दास साहब जिंदाबाद के नारे से नारे गाँव मतलब पूरा माहौल गूंज उठता है। विशु की मौत के जिस प्रश्न को सुकुल बाबू गांव के घर घर में फैला गए थे वह फिर 2-4 घरों में सिमट गया और बाकी घरों में घरेलू योजना के तहत मिलने वाले रुपए वगैरह की बात हो गई। तीसरे ही दिन मसाल का नया अंक निकल गया है। प्रथम पृष्ठ पर ही अधिकारी को चेक देते हुए हीरा की बड़ी सी तस्वीरें छपी थी। साथ में दास साहब खड़े थे। बड़े बड़े अक्षरों में शीर्ष पंक्ति में लिखा था, खेत मजदूरों और हरिजनों का आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में दास साहब का ठोस और क्रांतिकारी कदम। यानी कि विशु की मौत ने मसाल की प्रजातंत्र की जिम्मेदारी से लैस कर दिए, एकाएक महत्वपूर्ण अखबार बना दिया उसको। और दत्ता बाबू के एक जिम्मेदार संपादक पांडे जी ने गांव के घर घर में इस अंक की प्रतियां बंटवा दी हैं मुफ्त में। यहाँ पे अंधकार होता है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। धन्यवाद।